जी नमस्कार। मैं आज एक छोटा सा वर्ड लेके आई हूँ। वो बोलने में, लिखने में तो है बहुत छोटा सा, पर उसका अर्थ मतलब बहुत बड़े हैं। वर्ड है आई लव यू। कितना छोटा सा शब्द है आई लव यू। इसका अर्थ होता है हम आपसे प्यार करते हैं। ये कहने में कितना आसान है, जितना ये बोलने में, कहने में आसान है, क्या वाकई में इतना सरल है ये? एक दोहा आता है, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, और हरि हुए मैं नाही। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, जब उस बनाने वाले से जब हम प्रेम करते हैं, तो जब तक मैं रहता है मेरे अंदर, जब हमारे अंदर मैं रहता है कि मैं हूँ, तब तक वो भगवान मिलते नहीं हैं आपको। उनकी फीलिंग्स नहीं आती है, उनके अनुभव नहीं होते हैं। पर जब मैं शब्द ख़त्म हो जाता है, फिर भगवान की फीलिंग्स आती है आपको, उनके अनुभव भी होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, उनसे लगन लगता है, उनसे प्रेम बढ़ता है। आप मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन जब मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, तो बाहर आपके घर, समस्याएं सब कुछ पीछे छूट जाती हैं। मंदिर के दरवाजे तक तो आती हैं, लेकिन जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप अनुभव किए होंगे कि आपका मन खुद सरल होता है, और तब भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। भगवान तो हर जगह है। तो मैं उस आई लव यू, हम प्रेम पर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। अक्सर हर आदमी किसी से भी कह देता है, किसी से भी को बोल देता है। एक माँ अपने बेटे से बोलती है आई लव यू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन वो माँ उस प्रेम के कारण एक खूंखार भेड़िए से लड़ जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। जब बच्चे अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जब प्यार करते हैं, तो अपना गुमान, अभिमान को दूर करना पड़ता है उनको। तभी अपने बच्चों के पास, बड़ों के पास बच्चे बैठ पाएंगे, उनकी बातें सुन पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। जो बच्चे खुद ही में अहंकार होता है कि नहीं नहीं मुझे तो बहुत आ गया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो वो कुछ नहीं सीख पाएंगे बूढ़ों से। जो ओल्ड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, जैसे आपके माता पिता हो, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हो, तो उनसे आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये प्यार इतना छोटा शब्द नहीं है। एक पत्नी जब अपनी पति से प्यार करती है तो जमराय से लड़ जाती है। एक पति अपना परिवार से, एक आदमी अपना परिवार से जब प्रेम करता है, तो अपना दिन रात सुख चैन सब लगा देता है कमाने में, ताकि मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को किसी चीज़ की दुख ना हो, उनको शिक्षा मिले, सुख समृद्धि मिले। तो ये प्यार इतना छोटा शब्द नहीं है। कोई किसी को प्यार करता है तो एक सेकंड भी सोचने में नहीं लगाता है कि क्या मैं उसका हकदार हूँ। किसी से भी कोई किसी को पसंद करता है तो कह देता है आई लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं। क्या उसका अर्थ समझता है? जब किसी से प्यार करने का मतलब है त्याग। एक पिता कितना त्याग करता है अपने परिवार से प्रेम करता है, तो एक माता कितना प्यार, कितना त्याग करती है जब प्रेम करती है अपने परिवार से और बच्चों से। ठीक उसी प्रकार ये प्यार इतना छोटा शब्द नहीं है। हाँ, भले हम छोटी शब्द में उसको फट से बोल देते हैं, लेकिन इतना छोटा नहीं है। एक माँ जब अपने बच्चों से प्यार करती है, अपना नींद, सुख, चैन, अपना यौवन सब कुछ कुर्बान करती है, तब जाके वो माँ कहलाती है, वो माँ बनती है, अपने अहम को छोड़ती है। तो क्या हम किसी से जब प्रेम करते हैं तो क्या कह देने मात्र से वो उसकी पूर्ति हो जाती है? क्या हम उस लायक बन जाते हैं? आजकल मैं सोशल पे भी देख रही हूँ कि कोई भी आदमी हो, कोई भी औरत हो, कितना प्रेम से लोग दूसरों से बातें करते हैं। क्या अपने घर में उतने प्रेम से बात करते हैं? एक पति बाहर
कई लोगों से मैं देखती हूँ कि बड़े प्रेम से, जैसे लगता है उसमें सब बहुत सरल होता है, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन क्या सच में होता है? नहीं होता है। जितने प्रेम से बाहर हम किसी से बात करते हैं, बाहर किसी औरत से, किसी जेंट्स से, किसी बच्चों से, पड़ोसी से, दोस्त से, मित्र से, क्या उतने प्रेम से हम अपने घर में बात करते हैं? अपनी पत्नी से पेश आते हैं, अपने पति से पेश आते हैं, अपने बच्चों से, अपने बड़ों से, अपने माता पिता से? क्या हम उस प्रेम का महत्व समझते हैं? अगर समझते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रेम बहुत छोटा शब्द नहीं है, प्रेम बहुत बड़ा शब्द है। इसकी शब्द दिखने में छोटा है, कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है। ये है तो बहुत छोटा शब्द, आई लव यू। हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम उसके लायक हैं, उसके काबिल हैं उसके? तो हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही ध्येय था। मैं कई जगह देखती हूँ, शादी हो गया है, पति पत्नी लड़ रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं, तुम जाओ मैं तुम्हारे बिना रह जाऊँगा, तुम जाओ मैं तुम्हारे बिना रह जाऊँगी। क्यों? जो हम दूसरे से 2 शब्द प्रेम का बोलते हैं, वो अपने घर में क्यों नहीं बोलते? बहुत सारे महात्माओं के भी मैंने सत्संग सुना है, कहते हैं कि सिर्फ 2 सेकंड का तुम अपने घर में स्वर्ग बनाओ। मैंने सुना है। वो कैसे? जैसे आप भले थके हारे जाते हो, जैसे भी जाते हो, माँ हैं, पिता हैं, जो भी हैं, बच्चे, पापा ये, मम्मी ये, ठीक है, 2 मिनट शांत होके आप सुन लो। आप अपनी पत्नी की बातों को 2 मिनट शांत होकर के सुन लें, अपने पति की बातों को सुन लें। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये 2 शब्द कितने राहत देते हैं। चाहे बच्चों के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, पति के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, या आपके बूढ़े माता पिता हैं, कुछ कह रहे हैं, हाँ ठीक है, बस इतना आप 2 सेकंड की शांति आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इसको कहते हैं प्रेम। ऐसा थोड़ी ना है जैसे आप किसी को पसंद करते हैं, कोई लड़का है, लड़की है, जिसको पसंद करते हैं, आई लव यू, क्या इतना सरल है? इतना सरल नहीं है। निभाना बहुत मुश्किल है, निभाना बहुत मुश्किल है ये। तो इस प्रेम का महत्व समझें और इसका दुरुपयोग ना करें प्लीज़। इस जो प्रेम शब्द है, जो सबसे ज़्यादा प्रेम हमारे माता पिता से मिलता है, उतना प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जिन्होंने मेरे को पैदा किया है, जिन्होंने पालन पोषण किया है, उससे ज़्यादा प्रेम दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। तो प्लीज़ इस वर्ड को समझें और इसे इतना छोटा ना समझें। और किसी को भी आई लव यू कहने से पहले, हम प्रेम करते हैं, उसको करने से पहले, बोलने से पहले इसकी गंभीरता को समझें और किसी के साथ धोखा ना करें, किसी के साथ छल ना करें, किसी का दिल न दुखाएं। आप अपने परिवार को स्वर्ग में बनाएं, चाहे दूसरे का परिवार जितना भी बढ़िया हो, जितना भी बढ़िया हो, आपके काम नहीं आएगा। आपके काम आपकी पत्नी आएंगी, आपके पति आएंगे, आपके अपने बच्चे आएंगे, आपके अपने माता पिता आएंगे। सब मिलाकर के आपकी अपना परिवार आपके लिए काम आएगा और हर वक्त आपके लिए खड़ा भी रहेगा, आपसे प्रेम भी करेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का यही ध्येय है कि इस प्रेम को सिर्फ जुबानी पे न कह करके इसको समझें। जी नमस्कार। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लाइक करें ना करें इसका मुझे चिंता नहीं है, आप सब्सक्राइब करें या ना करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मन में कुछ होता है तो मैं सोचती हूँ इसे आप लोगों के सामने रखूँ, तो मुझे एक ये YouTube वीडियो सामने समझ में आता है, मैं इसी के प्रति, इसी के द्वारा, इसी के तरीके से मैं अपना बात रखती हूँ। तो जी फिर से एक बार नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।